जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली है और बहुत ही पवित्र एकादशी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक तपस्वी ऋषि ने इस व्रत को करके अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाई थी, इसलिए इस एकादशी को पापों का नष्ट करने वाली एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। इनका संबंध भगवान विष्णु की पूजा से माना जाता है। इन्हीं में से एक पाप मोचनी एकादशी भी है, जिसे विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत व पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल कभी नहीं करना चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है और जीवन में सकारात्मकता बदलाव आने लगता है। पाप मोचनी एकादशी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। श्रद्धा और नियम के साथ यह व्रत रखने से साधक को पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 पर शुरू होगी। यह तिथि 15 मार्च को सुबह 9:16 तक रहेगी। व्रत और पर्वों में के निर्धारण में उदया तिथि को महत्व दिया गया है। इसी कारण इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 को रखा जाएगा और व्रत का पारण का समय एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और पंचांग के अनुसार 16 मार्च को एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। पंचांग के अनुसार 16 मार्च को सुबह 9:30 के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं में व्रत के साथ उसका सही समय पर पारण करना भी उतना ही जरूरी माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा स्थान को तैयार करें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा स्थल के पास जल से भरा कलश रखें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। अंत में पंचामृत और फल का भोग लगाकर आरती के साथ पूजा का समापन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पूजा पाठ के साथ दान पुण्य करना भी शुभ माना गया है। कई लोग इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान भी करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ती है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता बोले कि हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा कर मुझे बताइए। तब लोमश जी ने कहा कि नपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जा गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है। मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई है। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा के इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव के से परास्त होकर बस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भान भी न रहा। इस प्रकार मुनि
जो अनौचित सदाचार का लोभ करके अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा कि हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले कि देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई है, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं कि राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्हें बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाले जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। तब मुनि बोले कि हे बद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर चव्यन के आश्रम पर गए। उन्होंने वहां आया देख चव्यन ने पूछा कि बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताए जिसके पाप का नाश हो जाए। चव्यन ने कहा कि बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी उस व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। इस प्रकार मेरी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य और कथा पूरी हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ इस कथा को जरूर शेयर करें। हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा सर्दी की वजह से थोड़ा गला बैठ गया है, इसलिए अगर इस कथा में थोड़ी सी भी भूल चूक में गलती हुई है तो अपनी इस बहन को और अपनी इस दीदी को क्षमा करना और मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।